श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। साधु कृष्ण प्रेम जी, उन्हीं का प्रसंग चल रहा है। आज एक नया भाव साधु कृष्ण प्रेम जी का प्रकट हो रहा है। वह भाव हम में भी आता है, लेकिन कोई व्यक्ति उस भाव का अधिकारी हो तब आता है ना। हर व्यक्ति को वह भाव नहीं आ सकता। साधु कृष्ण प्रेम जी तो भक्त शिरोमणि हैं। राधा कृष्ण और करणी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की है तो भी करणी की भक्ति हो गई, और करणी की भक्ति की है तो भी राधा कृष्ण की भक्ति हो रही है। तो आज कौन सा भाव प्रकट हो रहा है उनके उसी पत्र में। बार बार कहते हैं माँ को कि माँ, ये अज्ञानता मुझे परेशान कर रही है। मैं समझता भी हूं, फिर भी अज्ञानता हावी क्यों हो जाती है। इससे परेशान होकर के माँ से खींच रहे हैं, माँ पर थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं। जब बच्चा माँ पर गुस्सा करता है तो माँ को कितनी अपना समझता है, वो उस गुस्से में कितना अपनापन होता है। देखिए, अनुभव कीजिए। पत्र में कहा गया है, माँ, इस जगत के रूप में कौन है? तू है, तू है, तू ही है। शक्ति ही जगत है, ये तो मेरा भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर मैं जगत क्यों देखता हूं? सच्चिन्मयी महामाया, महाशक्ति, तेरे विलास में मात्र में, तेरे विलास में मात्र विलास में मेरी नाम रूपात्मक अज्ञानमयी दृष्टि क्यों हो जाती है? मां, ओ मां, बेरी मत हो। आहा, देखिए क्या भाव आया है। क्या कह रहे हैं मां को कि मां, तू बहरी मत हो। तू बहरी हो गई क्या? इसमें आप देखिए, खोजिए, कितना अपनापन है, कितना निजपन है। यानी माँ और बेटा, भक्त और भगवान एक हो गए। जब भक्त ने माँ को कह दिया कि माँ बहरी मत हो, तो दोनों एक हो गए। तो खीज में भी, रुष्टता में भी भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति ही प्रधान है। यहां पर जिस ऊंचे भाव से भक्ति हो रही है, वो उच्च भाव हर व्यक्ति में नहीं हो सकता। आप भी अपनी मां से ऐसा ही लड़ना झगड़ना सीख लो। मां से लड़ना झगड़ना मां से अपनापन सिद्ध करता है। आपका अपनापन सिद्ध हो जाएगा। संतों ने, महात्माओं ने, चाहे शरणानंद जी महाराज हों, चाहे राम सुखदास जी महाराज हों, एक बात बहुत जोर जोर से कर रही है, भगवान से अपनापन, अपना निजपन स्थापित कर लो।
और निज जन जैसा जैसा प्रगाढ़ होता जाएगा, वहां समर्पण की यह पराकाष्ठा है कि मां से नाराज हो रहे हो आप, पूर्ण रूप से मां के प्रति समर्पित हो, ऐसी स्थिति आ जाए। साधु प्रेम जी ने बता दिया यह कि यह स्थिति कैसी स्थिति होती है, इस स्थिति में कैसा आनंद होता है। देखिए, श्रीमद् भागवत में भी ये बात आई है। भगवान खुद कह रहे हैं वहां पर, स्कंध 11 अध्याय 12 श्लोक 17 उद्धव जी को कह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को कहा और वहां उद्धव जी को कह रहे हैं कि अरे उद्धव, मैं अप्रत्यक्ष कहाँ हूं, मैं तो प्रत्यक्ष ही हूं। सब चीजों को जो सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा हूं वह कौन है, वह मैं ही तो हूं। और साधु कृष्ण प्रेम जी यहां मां को यही तो कह रहे हैं कि तू है, तू है, तू ही है, तेरे अलावा कुछ नहीं है। फिर नाम रूपात्मक भिन्नता क्यों आती है? ये कुत्ता है, ये गाय है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भिन्नता क्यों आती है? यही तो साधु कृष्ण प्रेम जी कह रहे हैं। और अंत में कह दिया कि माँ बहरी हो गई क्या? तो माँ तो बहरी तो नहीं है ना। जब बच्चा गुस्से में होता है तो माँ क्या करती है? लपक करके उसको गोद में लेकर के आलिंगन करती है। बच्चे का गुस्सा भी माँ को प्यारा लगता है। बच्चा समझता है कि बच्चा मातृ प्रेम में क्लाइमेक्स पर पहुंचा हुआ है, तो माँ लपक करके उसको गोदी में उठा करके आलिंगन करती है। यह है माँ का प्रेम। लूट लो इस प्रेम को, लूट लो, लूट लो। आज बस इतना ही। नमस्कार।